हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन माय इंग्लिश चैनल। एंड आज मैं आपके लिए क्लास 9 की बुक मोमेंट से चैप्टर 3 लेके आई हूँ, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। Introduction of the lesson. The title of this chapter, Ishwaran the Storyteller, tells us that story is about ईश्वरन। यहाँ पर ईश्वरन मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो उसके अराउंड ये स्टोरी पूरी घूमती रहती है। और ईश्वरन एक ऐसा नरेटर है जो स्टोरी टेलिंग उसकी एक आर्ट है, और वह बहुत ही परफेक्ट है स्टोरी टेलिंग में। And Ishwaran uses special effects, does voice modulation, uses his body language to make the story realistic to the listener. अब listener को और interesting story बनाने के लिए listener के लिए वो बहुत सारे voice effects भी डालता है, तरह तरह के expression बनाता है, जिससे कि सामने वाले को या listener को काफ़ी interest आए। महेंद्र जो उसका लिसनर है वो काफ़ी अट्रैक्ट होता है और काफ़ी आकर्षित होता है उसकी स्टोरी सुनकर। द राइटर वॉन्ट्स टू हाईलाइट दिस क्वालिटी ऑफ ईश्वरन, दैट ही वॉज गुड एट स्टोरी टेलिंग एंड दैट दे अपीयर टू बी रियल। और वो ऐसी स्टोरी सुनाता था जैसे कि वो बिल्कुल रियल लगती थी, रियलिस्टिक स्टोरी लगती थी, और उसका जो नरेशन था वो बहुत ही स्किल्ड था। हिज स्टोरीज वर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर महेंद्र। महेंद्र के लिए एक सोर्स था एंटरटेनमेंट का, क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्ट महेंद्र और ईश्वरन के कोई भी नहीं था, वो दोनों अकेले साथ में रहते थे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दिस वाज द ईश्वरन एंड ही जस्ट see the skeleton there. So summary is that स्टोरी अबाउट महेंद्र, अ जूनियर सुपरवाइजर। जो महेंद्र है वो भी मेन करेक्टर है, ये जूनियर सुपरवाइजर है, और उसका कुक जो ईश्वरन है, इन दोनों से रिलेटेड स्टोरी है। फॉर्मर हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज ऑर्डर्ड बाय हेड ऑफिस। उसको जो है हेड ऑफिस से जो ऑर्डर मिलता था वो प्लेस टू प्लेस मूव करता था, और अपने कुक के साथ हमेशा घूमता रहता था, जाता रहता था, ट्रांसफ़र होता रहता था। बट ही हैड फॉर्चुनेटली एन एक्सपर्ट केयर टेकर। लेकिन उसके पास भाग्यपूर्ण ईश्वरन नाम का एक केयर टेकर था, जो उसकी हमेशा खाना बनाने और इन सब चीज़ों में मदद करता था, उसके कपड़े धुलता था, उससे बातें करता था, उसका एंटरटेनमेंट का साधन था एक। ईश्वरन वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग तमिल थ्रिलर्स ड्यूरिंग हिज स्पेयर टाइम। जब भी ईश्वरन को मौका मिलता था अपने काम से फ्री होकर, तब वो जो है थ्रिलिंग स्टोरीज पढ़ता था। एज अ रिजल्ट ही इनोवेटेड हिज ओन थ्रिलर्स एंड वुड टेल अबाउट इट टू महेंद्र। और जो स्टोरीज वो पढ़ता था उसमें बहुत सारा मसाला लगाकर वो महेंद्र को स्टोरी सुनाता था। एंड द लैटर यूज टू हियर पेशेंटली विदाउट फाइंडिंग एनी लूप होल्स इन द स्टोरी। और महेंद्र उतने ही इंटरेस्ट से स्टोरी सुनता था, बिना इफ या बट किए हुए, बिना लूप होल्स निकाले हुए। ईश्वरन ऑफन इन हिज स्टोरीज नरेटेड अबाउट एलिफेंट्स। वो हमेशा स्टोरी में अपने एलिफेंट्स को ज़रूर बताता था। जैसे कि उसने स्टोरी एक बार सुनाई कि ही पैरालाइज्ड अ मैड एलिफेंट दैट हैड गॉन बर्सक। एक बार एक एलिफेंट बिल्कुल पागल हो जाता है, तो उसने उसको पैरालाइज कर दिया था। ही टोल्ड दैट देयर वर टिम्बर लॉग्स लोडेड ऑन ट्रक्स। लॉग टिम्बर की लकड़ियों के लट्ठे जो थे वो ट्रक पर लदे हुए थे, और एलिफेंट मैट तो नो माहौत कुड कंट्रोल इट। कोई भी माहौत उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड। अब वो स्कूल ग्राउंड में घुस जाता है, बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते हैं, और ब्रिक वॉल को तोड़ कर वो वहाँ से स्कूल में घुस जाता है। चिल्ड्रन एंड टीचर रैन हेल्टर एंड स्कल्टर टू सेव देयर लाइव्स। अब इस तरह से दो लोग एक दूसरे की लाइफ को सेव करने के लिए बच्चे और टीचर्स इधर उधर भागते हैं। एलिफेंट वॉज स्टन्ड व्हेन ईश्वरन देन ओनली अ लिटिल बुक took a rod and hit at the elephant's third नेल। अब क्या होता है, ईश्वरन अपने कहता है कि मैंने उस छोटे बच्चे की जान बचाने के लिए एलिफेंट के जो पैर के टो होते हैं उन पर उसने बहुत तेज प्रहार किया, और सीक्रेट ये था कि वो है एलिफेंट इज हिट देयर, और एलिफेंट गिर गया, हिज नर्वस सिस्टम गेट्स पैरालाइज, और वो पैरालाइज हो गया।
इस तरह से एक दिन टॉकिंग अबाउट स्पिरिट्स ऑफ द एंसेस्टर, वो ऐसी स्टोरी रोज किसी ना किसी की सुनाया करता था। अब इस बार वो अपने एंसेस्टर्स की स्टोरी ईश्वरन सुनाता है कि वह ईश्वरन बिगेन टू वॉक ऑफ गोस्ट। अब वो गोस्ट की कहानी सुनाता है। ही सेड दैट द प्लेस वेयर दे हैड देयर शेड वाज वंस अ बरियल ग्राउंड। जब एक बार वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर बरियल ग्राउंड था। ही ऑल्सो हैड कम अक्रॉस गोस्ट बट ही वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ देम। एक बार तो वो गोस्ट से भी मिला था लेकिन वो उनसे डरा नहीं। उसने महेंद्र को बताया कि एक वुमन गोस्ट थी जो उसके चांदनी रात को दिखती थी और वो हमेशा कराहती रहती थी दर्द से। एंड कैरीड अ फीटस इन हर हार्म्स। उसको लगता था कि उसके हाथ में एक अनबॉर्न चाइल्ड है। दिस टेरिफाइड महेंद्र सो मच। और रात में जब उसने महेंद्र ने ये स्टोरी सुनी तो उसको बहुत ही डर लगने लगा। एंड ही फाइनली थॉट ऑफ द वुमन गोस्ट ऑन अ फुल मून नाइट। और उस वुमन को वो फुल मून नाइट में फील करने लगा। ही कुड हियर अ लो मोन आउटसाइड हिज विंडो। अब उसे लगा कि उसकी विंडो के बाहर भी कोई औरत करहा रही है। तो फाइनली ही पीप्ड फ्रॉम हिज विंडो एंड देयर स्टूड द गोस्ट ऑफ द वुमन। अब उसने वो जो इमेजिन किया था वो सामने उसकी स्पिरिट आ जाती है। एंड ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन एंड फाउंड दैट ही वाज ऑफन ड्रीमिंग ऑफ दैट वुमन गोस्ट। अब ज़्यादातर वो हम रोज रात में उस वुमन गोस्ट का सपना देखता था। अब इस तरह से वो बहुत ज़्यादा डर गया। स्वरण यूज टू टॉक ग्रीनिंग एट महेंद्र। और वो स्वरण इस बात को छेड़कर उसके ऊपर हंसता रहता था। सर यू वर एंग्री विद मी द अदर डे व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द गोस्ट बट डिड नॉट यू सी हर योरसेल्फ लास्ट नाइट। क्या आपने उसे रात में नहीं देखा था? मैन नेवर यूज टू लिसन टू ईश्वरन क्वेश्चन। मैन कभी भी उसके क्वेश्चंस को सुनता नहीं था। और फाइनली वो इतना ज़्यादा डर गया कि अल्टीमेटली उसने डिसाइड किया कि वो उस जॉब से रिज़ाइन कर देगा और उस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ देगा। दिस इज द हेयर व्यू पॉइंट्स जिसमें आपको इजीली शॉर्ट नोटिस पे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से एक बच्चे को वो लिए जा रही स्टोरी में सुनाता है ईश्वरन। और ईश्वरन और महेंद्र का एक शॉर्ट ग्लांस दिया है मैंने। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज कीप ऑन कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर।